अगर गुलजार साहब के गानों के बारे में अगर हम बात करें और पर्टिकुलरली हम लोग मेल प्लेबैक सिंगिंग सोलोस के बारे में बात करें तो ये बात साफ जाहिर होती है कि जो सारे गाने मेल प्लेबैक सिंगिंग सोलोस जिनके कारण गुलजार साहब को ये शोहरत हासिल हुई है एंड राइटफुली सो, उसमें से लगभग 70% सॉन्ग्स किशोर गाने गाए हुए हैं। उनके सारे उन हिट गानों में अगर सबसे बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो किशोर दा का है, और इसी के बारे में हम आज बात करते हैं जो लेस नोन फैक्ट है। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। हम बात कर रहे हैं पोएट गुलजार साहब, लिरिसिस्ट, डायलॉग राइटर, स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, कई सारे रिकॉर्ड्स है, मोस्ट नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड, द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड, ही हैज अ स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इनके लिखे गए गानों के बारे में एक पहलू है जो कम सामने आता है, और वो पहलू ये है कि इनके गानों में जो हिंदी मेल प्लेबैक सिंगिंग है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किशोर कुमार का रहा है। गुलजार साहब की कैरियर की शुरुआत हुई फिल्म बंदिनी से, जहाँ पे वो बिमल दा के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने इस फिल्म में गाने लिखे, और पहला गाना हम सभी जानते हैं जो लता दीदी ने गाया था, मोरा गोरा अंग ले ले मोए शाम रंग दे दे, और बहुत ही सुपरहिट गाना रह चुका। उस फिल्म के बाद में जो गाने गुलजार साहब ने लिखे वो सारी फिल्में जो थी वो कोई ज़्यादा चली नहीं, और उनके कोई गाने भी चले नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे प्रेम पत्र थी, फिर पिंजरे का पंछी थी, बीवी और मकान थी, सन्नाटा थी, पूर्णिमा थी। तो ये सारी ही फिल्में, इसमें से कोई भी गाना आपको इमीडिएटली याद नहीं आता। जो याद आता है वो है 1968 में जो फिल्म आई थी, जो कि एक्चुअली बिमल दा ने ही चालू की थी, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बनाई गई थी, और इसमें किशोर दा और तनुजा जी थे और आसिफ सेन साहब थे। वो फिल्म थी 2 दूनी 4, और उस फिल्म का वो अमर गाना जो किशोर दा ने गाया था, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। 2 दूनी 4 के बाद में उन्होंने फिल्म लिखी आशीर्वाद जो दादा मुनि जिसमें थे, और उसके बाद में और एक फिल्म आई थी उस रात के बाद। दोनों ही फिल्मों में कुछ ज़्यादा फेमस गीत थे नहीं, और जो मेल प्लेबैक सिंगिंग। उसके बाद में नोटिस जो हुई गुलजार साहब की फिल्म वो थी खामोशी। ऑफकोर्स इसमें लता दीदी का खूबसूरत गाना था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार साहब ने खुद ने गाया था, तुम पुकार लो, राजेश खन्ना साहब के ऊपर जो फिल्म के हीरो थे, और वो किशोर कुमार ने गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, सुपर हिट गाना। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। उसके बाद में गुड्डी में ज़्यादातर वाणी जयराम जी के गाने थे, अनुभव गीता जी के गाने थे, सीमा। अब सीमा में एक गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया हुआ था, कबीर बेदी साहब के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ, जब भी ये दिल उदास होता है, तो बहुत ही कमाल का गाना रफ़ी साहब ने गाया था। फिर 1971 में गुलजार साहब ने खुद एज ए डायरेक्टर अपने आप को लॉन्च किया। फिल्म थी मेरे अपने, और सलील दा का म्यूज़िक था। जो गाना टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड होता है और जो आज भी सुना जाता है, और जिस गाने के वजह से सलील दा को ये रियलाइजेशन हुई कि किशोर दा की आवाज़ जो है वो बर्मन दादा ने कब पहचानी थी, उस आवाज़ की क्वालिटी बर्मन दादा ने कब पहचानी थी, और वो गाना था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। जीतू जी की एक फिल्म आई थी जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी, और पंचम दा का ही म्यूज़िक था। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। उसके बाद में फिर से एक बार कुछ फिल्में, जीवन संग्राम, कोशिश, दूसरी सीता। फिर इसमें से कोई भी गाने ज़्यादातर याद नहीं आते। आंधी
जिसमें ऑफ कोर्स मेल प्लेबैक सिंगिंग का सोलो था नहीं, लेकिन लता दीदी और किशोर दा के 3 ड्यूएट इसमें थे। मौसम में भी देखा जाए तो लता दीदी और रफ़ी साहब का छड़ी रे छड़ी और भूपेंद्र जी का और लता जी का दिल ढूंढता है फिर वही, ये 2 गाने थे। और दिल ढूंढता है का ही एक सैडर वर्जन बनाया गया था, दिल ढूंढता है फिर वही, जो भूपेंद्र जी ने गाया हुआ। अब एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गुलजार साहब ने जहाँ पे वो लिरिसिस्ट भी थे और पर्टिकुलरली डायरेक्टर थे, वहाँ पे उन्होंने भूपेंद्र जी को ज़्यादा यूज़ किया, उनको ज़्यादा प्रमोट किया। वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल चॉइसेस हैं। अगली फिल्म खुशबू, लता दीदी के गाने थे, आशा ताई के गाने थे, लेकिन जो मेल प्लेबैक सिंगिंग में गाना जो दरिया पे जहाज के ऊपर जीतू जी खड़े हैं, सागर के तरंगों की म्यूज़िक, उसके ऊपर एक ट्रेजेडी का फील। अपना किनारा। इसके बाद में शाक, किताब, जालियनवाला बाग। अगली फिल्म घरोदा। घरोदा उसमें रूना लैला जी के कुछ गाने थे, भूपेंद्र जी के गाने थे। अब मौसम की तरह ही यहाँ पे भी किया गया, जो रूना लैला जी का और उनका जो गाना था भूपेंद्र जी का, 2 दीवाने शहर में, उसका एक सैड वर्जन बनाया, एक अकेला इस शहर में, और वो गाना भूपेंद्र जी के ऊपर दिया। अगली फिल्म किनारा, जीतू जी और हेमा जी एक तन्हाई में जीतू जी गाना गाते हैं, फिर से एक बार एक ट्रेजेडी जोन में, जैसे ये खुशबू का गाना था, लगभग उसी स्टाइल में, लेकिन पूरी सेटिंग डिफरेंट, ऑर्केस्ट्रा डिफरेंट, लेकिन एक चीज़ कायम थी, वो थी किशोर दा की आवाज़। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा एक पल, रात भर नहीं गुजरा। एक बहुत ही अनयूजुअल गाना लिखा था गुलजार साहब ने। अनयूजुअल इसके लिए क्योंकि वो जिस कैरेक्टर के ऊपर लिखा गया था वो था डाकिया। फिल्म थी पलकों की छाँव में। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया। घर एक बहुत ही इंटेंस फिल्म, जिसमें लता दीदी के एक से खूबसूरत गाने, मेल प्लेबैक सिंगिंग में सिर्फ एक गाना था। रात में विनोद मेहरा साहब उसके लिए वो गाना गाते हैं, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक टेंस सिचुएशन, एक इंटेंसिटी उसकी। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। अभी देखिए वो सारे गाने जिसमें इंटेंसिटी थी, दर्द था, ट्रेजेडी थी। अब 2 फिल्में बता देता हूँ। पहली फिल्म गोलमाल। अब ये ऑल टाइम हिट कॉमेडी जो ऋषिदा ने बनाई थी, अब उसमें अमोल पालेकर साहब के ऊपर 2 गाने थे। एक सपने में देखा सपना, लेकिन दूसरा गाना था वो एक रोमांटिक गाना, और आज भी वो गाना इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है। आने वाला पल जाने वाला है। एक फिल्म आई थी खट्टा मीठा, राजेश रोशन साहब जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बासु चैटर्जी इसके डायरेक्टर थे। ये एक लाइट कॉमेडी फिल्म बासुदा स्टाइल की थी। एक स्टार्ट का जब सारी फैमिली दूल्हे दादा मुनि को लेके जा रही है, उस टाइम में वो मैटाडोर का वो धमाल गाना। देवेन वर्मा साहब थे, तो उनके ऊपर वो एक कॉमेडी स्टाइल का गाना जो किशोर दा ने गाया था। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। उसके बाद में एक दौर आया फिर से एक बार, जहाँ पे किशोर दा ने गाने नहीं गाए कुछ फिल्मों में, जैसे है कि मीरा, गृह प्रवेश, खूबसूरत, सितारा और नरम गरम, वो सारी फिल्मों में किशोर दा ने गाने नहीं गाए थे। और इन जितने भी मैंने फिल्मों के नाम लिए उसमें एक भी मेल प्लेबैक सिंगिंग का गाना आपको या हमें अभी याद नहीं है जो स्टैंड आउट होता। पसेरा में भी लता दीदी के गाने थे, मेल प्लेबैक में कोई गाना था नहीं।
और एक ड्यूएट था ऑफकोर्स जो किशोर दा ने और आशा ताई ने गाया था, तुम्हें छोड़ के अब जीने को जी तो नहीं। अगली फिल्म याद आती है गुलजार साहब की, वो है नमकीन। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब ट्रक ड्राइवर दिखाए हुए हैं और उनकी जर्नी के टाइम पे एक बैकग्राउंड पे गाना चलता है जो पंचम दा ने म्यूजिक दी थी और किशोर दा ने उसको गाया था। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। जहाँ तक मेल प्लेबैक सिंगिंग में अगर कोई गाने हिट हुए थे तो सदमा में, सुरमई अखियों में, या सुरेश वाडकर साहब का ए ज़िंदगी गले लगा ले। एक सच्चाई माननी पड़ेगी कि गाने अगर हम उस सुपर हिट और बम्पर हिट जोन के बारे में अगर बात करें तो गुलजार साहब के लिखे हुए मेल प्लेबैक सिंगिंग में जो गाने जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री में चले गए हैं और जो हम भूल नहीं पाएंगे और जो क्लासिक कहलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 70 to 80% ऑफ द सॉन्ग्स किशोर दा ने गाए हुए हैं। किशोर दा के जाने के बाद में गुलजार साहब की इनिशियल सफ़र आप देख लीजिए, लिबास, लेकिन, रुदाली, इजाज़त, माचिस, इन सारे फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो या तो लता दीदी के गाने थे या तो आशा ताई के गाने थे, लेकिन मेल सोलो प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी। यही बात एक्चुअली ये बहुत कम बोली भी जाती है और अचरज की बात है कि गुलजार साहब भी पंचम दा के बारे में तो बहुत जिक्र करते हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी उनके हैं, लेकिन किशोर दा को लेके और उनकी कंट्रीब्यूशन को लेके बहुत कम गुलजार साहब ने कहा है। हालांकि हम रिक्वेस्ट करेंगे गुलजार साहब से कि इसके बारे में भी कुछ कहे और हमें और कुछ ज़्यादा बता दे। बहरहाल सोचा कि इन सब चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली किशोर दा की इस मैमथ कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, ज़रूर कमेंट्स भी करते रहिएगा क्योंकि ये कमेंट्स हमें सही दिशा दिखाते हैं, मुझे और भी बेसिकली एक तो चौकन्ना बना देते हैं और दूसरी चीज़ उससे आइडियाज़ मिलती है कि और वीडियोस बनाओ। हाँ, और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। एक आध बार कोई एक आध साल या चीज़ मिस हो जाएगी, बस इसी तरह शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका होस्ट मिलिंद आपके साइंस आउट। थैंक यू वेरी मच।